और बच्चों क्या हाल चाल है। आज के सेशन में आईपी क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 दैट इज डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आया हूं। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें पिछले 2 3 4 साल के जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड आई एम श्योर कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट को और एसक्यूएल के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस पूरे वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आई एम श्योर 25 नंबर या जितने भी नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके कमिंग एग्जाम में उसमें आप इसको हिट कर जाएंगे। बाकी एक चीज बोलूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना जाके, वहां पर जो भी आईपी का मटेरियल चाहिए आप एक बार जाके विजिट करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो कंटेंट चाहिए वो सारा चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं उधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर ये सीधे बोलता है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, सेलेक्ट राउंड 7658.345, 2। अब राउंड कौन सा फंक्शन है? राउंड है हमारा न्यूमेरिकल फंक्शन। राउंड में यहां पर ये बोलता है जिस नंबर को राउंड फिगर करना उसको ले लो, कितने डिजिट से करना है, तो मतलब डेसिमल प्लेसेस से करना है, तो 2 बोल रहा है। तो 7658 और उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट करोगे तो 34 लेगा, 5 को 1 काउंट कर लेगा, ऐड कर देगा, हो जाएगा 7658.35। तो पहले का आंसर हो गया 7658.35। दूसरा बोलता है सेलेक्ट मॉड, फिर से राउंड करो और इस बार जो है 13.9 को 0 कर दो, मतलब पूरा कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब कंप्लीट इंटीजर में इसको आप कन्वर्ट करोगे 13.9 को, ये हो जाएगा 14। अब राउंड होने के बाद 14 को आप मॉड करोगे, कितने से मॉड करोगे? कॉमा लगा के 3 से, यहाँ का ब्रैकेट हटा दो, तो 3 चौको 12, बचा कितना? 2। आंसर कितना मिल गया आपको? 2। तो सेकंड का आंसर आ गया 2, पहले का आंसर आ गया 7658.35। तो ये हो गया इसका आंसर। आप अपने MySQL एंड पे भी एक बार जाके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जाके एग्जीक्यूट करके कंफर्म करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज, सेलेक्ट सब एसटीआर, फिट इंडिया मोमेंट, 5। अब यहां पर देखो स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहा है, एक है सब एसटीआर, एक है INSTR। सब एसटीआर का मतलब सब स्ट्रिंग को फाइंड करो, सब स्ट्रिंग को निकालो, ठीक है ना, उसको आप क्या कर दो, यहां से निकालो। तो अब फिट इंडिया मूवमेंट का 5वां पोजीशन, कितने कैरेक्टर निकालना यह मेंशन नहीं किया है। 5th पोजीशन मतलब पहला काउंट कितना करते हैं? 1। याद रखिए पाइथन में 0 से इंडेक्सिंग होता है, एसक्यूएल में काउंटिंग आप 1 से शुरू करते हो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इंडिया से शुरू करेगा, इंडिया स्पेस मूवमेंट आंसर कर देगा। तो इसका आंसर आएगा इंडिया, कैपिटल में लिखना पड़ेगा भाई। तो मैं यहां पर लिखता हूं, पहले का आंसर क्या आ गया? इंडिया, और उसके बाद आप क्या कर दिए इसको? मूवमेंट, ठीक है ना, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा है इन स्ट्रिंग, INSTR का मतलब गिवन स्ट्रिंग में पर्टिकुलर स्ट्रिंग की पोजीशन, पहले ऑकरेंस कहां है उसको फाइंड करो। तो आइए का पहला ऑकरेशन का ऑकरेंस कहां है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पोजीशन में देखोगे आई मिल रहा है और आइए का पहला ऑकरेंस आपको मिल गया, उसके बाद से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर आ गया कितना? 8। काउंटिंग कर लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पोजीशन। तो पहले का आंसर आया इंडिया मूवमेंट, दूसरे का आ गया 8। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। It is kind of case study based question which is saying that Shrikant created the following table student in his database. You can see this is the database, and after that or below this table it is saying that he now wants to count number of students in each class where the number of students is more than 3. He has executed the following query. So what it is saying is that कि अब आपको क्या करना है, हर एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने उसको काउंट करना है। एंड अगेन काउंटिंग के बाद आपको ये इंश्योर करना है या उनको ही आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन 3। सो द क्वेरी दैट पर्सन और स्टूडेंट हैज रिटन इज सेलेक्ट मैक्स मार्क्स। पहली चीज तो यहीं पे गलती है, काउंटिंग करना तो मैक्स क्यों लगाओगे? देन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 3। सो वेयर के साथ में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करते, तो यहां पर ये सेकंड मिस्टेक हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? We will write select, then after we'll take this count and we have to count what the total number of students. So we can take anyone. If you are taking marks, that is also fine. Then we will write from which table. So that is my student table. Student के बाद में you will say कि इसको आप ग्रुप करोगे, किससे ग्रुप करोगे? According to class. So I am taking this group by class
एंड नाउ इट इज सेइंग कि फर्दर आपको इसको क्या करना है, फिल्टर करना है. सो विल टेक दिस हैविंग क्लॉज हियर, एंड हैविंग के बाद में अब आप बोल सकते हो कि भैया आप काउंट कर लो. Either you can take count star is greater than what your 3. So this is how we can get the answer of this question. So आप इसको देख सकते हैं, एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं. I move to the next now. Again, टर्म 2 का ही एग्जाम है. यहां पर ये बोलता है कि अगेन यहां पर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल की बेसिस पे एसक्यूएल कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है. द फर्स्ट इज सेइंग दैट टू रिमूव लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम. कॉलम कौन सा? नेम कॉलम. इसके लीडिंग फ्रंट वाले स्पेस. हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन होता है ट्रिम, एक होता है एल ट्रिम और एक होता है आर ट्रिम. ट्रिम का मतलब ऑल स्पेसेस लीडिंग एंड और वी कैन से प्रीसीडिंग, एंड एल ट्रिम होता है आपका लीडिंग, आर ट्रिम होता है प्रीसीडिंग. तो यहां पर हम यूज करेंगे एल ट्रिम का. सो वी विल राइट व्हाट, हमने बोला सेलेक्ट, क्या लिया? एल ट्रिम. यहाँ पे एल को थोड़ा ऐसे लिख दिया हूं बट आप इसको चेंज कर लो, एल ट्रिम ब्रैकेट में आपने डाला नेम. नेम के बाद आपका टेबल का नाम क्या आ गया? स्कूल डेटा, SCHOLDATA फ्रॉम स्कूल डेटा. सो देर इज नो क्राइटेरिया गिवन, सो दिस विल ओनली बी लाइक सेलेक्ट एल ट्रिम ब्रैकेट में नेम फ्रॉम स्कूल डेटा. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेरी नंबर 1. द सेकेंड इज सेइंग दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु वेर बोर्न ऑन संडे. द क्वेश्चन इज सेइंग हु वर बोर्न ऑन संडे. तो मैं नेक्स्ट में इसको लिखता हूं. So display the name of student. So we will take this select, then the name of table, that is from. Table का नाम क्या है? School data, right? After this we'll set the condition like where. Question बोलता है जो संडे को born हुए, date of birth ये है, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा day name, where day name in bracket the field name is DOB. It should be equal to क्या? आपका Sunday. इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो तो ये मिल गया आपको आंसर. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्कूल डेटा वेयर डे नेम ब्रैकेट में डीओबी इक्वल टू व्हाट? संडे. आपको इसका आंसर मिल जाएगा. किसका? सेकंड वाले क्वेश्चन का. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहां पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड. ठीक है, पहली क्वेरी है सेलेक्ट मैक्स परसेंट फ्रॉम स्कूल डेटा, मैक्सिमम परसेंट फ्रॉम स्कूल डेटा. आई मूव बैक टू दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम परसेंटेज, तो परसेंट यहां पे दिया है, यहां पे मैक्सिमम कितना दे रहा है? 91. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? यहां पर कम बैक और यहां पर इसको कर दो व्हाट? योर 91. द सेकेंड इज सेइंग सेलेक्ट लेफ्ट जेंडर कॉमा 1. लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को निकालो और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने निकालने बोला है? 1. कौन से टेबल से? स्कूल डेटा से. वेयर ईयर डेट ऑफ बर्थ 2005. तो जिनका ईयर 2005 है उनके जेंडर का लेफ्ट का पहला कैरेक्टर आपको दिखाना है. इसका मतलब ये है. बैक करते हैं. 2005 का मतलब यहां पर क्या दिखा रहा है आपको? लेट मी कम बैक टू माय पेज. यहां पर इसको ले लेते हैं. या ये है हमारा क्वेश्चन. तो अब यहां पे 2005 का एक है, ये दूसरा है. ठीक है ना, दो ही है. अब यहां पर पहला लेटर जो है इसका क्या दिखा रहा है? जेंडर का F, और इसका क्या दिखा रहा है आपको? M. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिल गया? फर्स्ट था F, द सेकेंड विल बी M. सो दिस इज हाउ विल गेट द आंसर. ओके. अच्छा, जब आप इसको लिखोगे तो आप F और M भी लिख सकते हो. दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट लेफ्ट लिखा है ना, तो आप अगर इसका टेबल बनाओगे, थोड़ा अगर ज्यादा ही आपको अगर टाइम मिलता है, वैसे तो बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे लेफ्ट लिखोगे, यहाँ पे ये जो जेंडर क्वेश्चन में क्वेरी में डाला है वो लिख दो, और यहां पर आप लिख दो F और उसके बाद आप लिख सकते हो M. इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इसको ही डिस्प्ले करना है. ठीक है. कॉमा लगा के यहां पर क्या बोल रहे हैं? नाम. तो अच्छा, यहां पे नाम भी बोल रहा है. तो नेम क्या है यहां पर हमारे पास? आप देखिए यहां पर नेम बोल रहा है 2005 वाले का स्वप्निल पंत, और दूसरा है क्या आपका? राहिल अरोरा. तो आप यहां पे लिखोगे क्या? सेकंड में लिख दोगे नेम कॉलम बना लेना और यहां पे लिख देना जो इसमें हमने बोला अभी, स्वप्निल पंत. ठीक है ना. और दूसरे में क्या लिखा था? राहुल अरेरा. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज राहिल अरोरा एक्चुअली. सो प्लीज करेक्ट मी. सो यहां पर ये हो जाएगा राहिल अरोरा. तो ये हो गया राहिल अरोरा. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर. ओके. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. 2022 का ही क्वेश्चन है. अगेन आपको बोल रहा है आउटपुट निकालने के लिए. अगर आप ट्रिम करोगे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया
ट्रिम क्या करेगा, आंसर देगा ऑल दी बेस्ट। अच्छा, यहां पर देखो मैंने इन्वर्टेड लिखा है, आप केवल ऑल दी बेस्ट भी लिखोगे लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करेगा कि आप या तो इन्वर्टेड में आंसर लिख देना, ज्यादा बेटर है, या फिर अगर आप केवल ऑल दी बेस्ट लिखोगे तो उसमें आप मेंशन कर देना कि बोथ लीडिंग एंड प्रीसीडिंग स्पेसेस विल बी रिमूव्ड। ठीक है। अच्छा, पावर 5 2 का मतलब 5 का पावर 2, तो ये आंसर कितना दे देगा आपको, 25। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी है कि क्या ये 25.0 देगा, और क्या अगर आप केवल 25 लिख दोगे और 25.0 नहीं लिखोगे तो क्या आंसर गलत हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 25 लिखोगे तो भी आंसर देगा, 25.0 दोगे तो भी चलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जाए, सेलेक्ट 5 दिया, कॉमा 2 दिया, सेमीकोलन डाल दो, कितना दे रहा है, 25 दे रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल वाला चांस नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आप लिखते हुए तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट अपर मिड स्टार्टअप इंडिया कॉमा 10। अब देखो, मैंने आपको जो लेक्चर दिया था, आपकी जानकारी बता दूं कि जितने भी आईपी के लेक्चर्स हैं यूनिट वाइज, चाहे आप डेटाबेस का बोलो, पांडास का बोलो, नेटवर्क का बोलो, सोशल इंपैक्ट, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वन शॉट फुल कोर्स देखना है 6-7 घंटे की वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो आईपी क्लास 12 का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना भैया है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, मिड की, तो जो सब एसटीआर है ये और मिड जो है ना, ये पूरी तरह से सेम होते हैं। तो अगर आप इनफैक्ट अगर आप सब स्ट्रिंग भी यूज करोगे तो ये तीनों एक ही काम करते हैं। तो मिड का मतलब यही हुआ कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी 10th पोजीशन से, चूंकि उसके आगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, 10th पोजीशन से जितने डाटा है उनको डिस्प्ले कर दो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 स्पेस भी कैरेक्टर है, और 10वां क्या है, इंडिया। आंसर क्या मिलेगा आपको, स्मॉल में लिखना है इसको, इंडिया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन बोलता है कंसीडर टेबल माई पेट। अब ये 2022 का फिर से क्वेश्चन है, इस टेबल की बेसिस पे ये क्वेरी बनानी है। पहला बोलता है डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स इन अपर केस, डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स। तो अपर केस है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर दो, यू केस लिख देना, फील्ड का नाम लिखना ब्रीड, ठीक है ना, और उसके बाद लिखना फ्रॉम टेबल का नाम माई पेट। देखिए आप ध्यान देंगे कि मैं सेलेक्ट अलग लिख रहा हूं, फ्रॉम अलग लिख रहा हूं, और अगर वेयर या ग्रुप बाई होगा तो उसको अलग लिखता हूं। यहाँ पे सेमीकोलन डाल दीजिए और इसको एंटर कर दीजिए। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अलग अलग टैग अलग में लिखते हो तो प्रोग्राम आपका जो रीडेबिलिटी वो बढ़ जाती है, और आपको गलतियां अगर हो रही तो वो भी समझ में आती हैं। तो रेस्ट इज योर चॉइस कि आप किस तरह से लिखते हैं, दिस इज जस्ट अ सजेशन यू कैन से। तो ये हुआ सेलेक्ट यू केस ब्रीड, ठीक है ना, ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स है अपर केस में, तो ये सीधे आएगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड बोल रहा है डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द पेट्स। अब टोटल प्राइस का मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट, टोटल का मतलब सम, प्राइस का मतलब यहाँ पे ये प्राइस फील्ड है, ले लीजिए। उसके बाद फिर से हमने टेबल का नाम दिया फ्रॉम, दैट इज माई पेट, सेमी कॉलन जरूर डालिएगा, याद रखिएगा। ये हो गया सेकंड क्वेरी, किसका, ये वाला, और पहला का यहां पर मैंने लिख दिया। अब थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को भी इसी में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा बोलता है डिस्प्ले द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द पेट्स। एवरेज बोल रहा है, देखिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे सेलेक्ट लगाओगे, एवीजी लोगे, एवरेज लाइफ स्पैन। तो एवरेज लाइफ स्पैन का मतलब ये फील्ड हो गई लाइफ स्पैन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया लाइफ, देन लिखा यहाँ पे स्पैन, उसके बाद डाला फ्रॉम माई टेबल नेम इज अगेन योर माई पेट, सेमीकोलन डाल दो, एग्जीक्यूट कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ईयर 2022। उसी का अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ एसक्यूएल फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अगर आपको नेम ऑफ मंथ निकालना है अपने डेट ऑफ बर्थ का, तो यहां पर एसक्यूएल फंक्शन का नाम लिखने बोल रहे हैं। तो नेम अगर निकालना है महीने का तो आप क्या लोगे, मंथ नेम फंक्शन। दूसरा बोलता है ईमेल आईडी को लोअर केस में, आप क्या लोगे, एल केस। अगला बोलता है काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब लेंथ, कौन सा फंक्शन, लेंथ। ये है टेक्स्ट फंक्शन, ये भी टेक्स्ट फंक्शन, और ये है डेट फंक्शन, याद रखिएगा। तो दिस हाउ वी कैन गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ही है, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि टर्म 2 हुआ था उसमें एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क ही थे, ठीक है ना, टर्म वाइज हुआ था ड्यू टू कोविड। वापस आइए, प्रोडक्ट टेबल है, आउटपुट निकालना है।
पहला बोलता है सेलेक्ट 10 प्लस मॉड क्वांटिटी कॉमा 3 फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इक्वल टू इरेजर। अब देखो ये इरेजर है, क्राइटेरिया बन गया। और यहां पर बोलता है इसमें 10 करो प्लस मॉड करो किसका, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है 5, 3 से भाग दिए कितना बचा 2, तो आंसर कितना है 12। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 12, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट राउंड प्राइस कॉमा 2 इंटू क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हो गया 3 वाला और ये हो गया 5 वाला, ठीक है। अब यहां पर राउंड करना है प्राइस को कॉमा 2, 2 डिजिट से राउंड फिगर करना है प्राइस को। तो प्राइस मेरी ये है तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स में ही है ना, राउंड क्या करेंगे अब इसको अपन, कॉमा 2 ही लगाया है। तो 10.50 में पहले 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो आप देखो ये कितना आएगा 5 5, ठीक है ना, 0.2 और ये हो गया 52, ठीक है ना। आंसर कितना आया पहले का 52.50। दूसरा 3 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 1 जा 3, 0.35 जा 56 एंड 75.30। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है मेरा सेकेंड क्वेरी। यही बोल रहे हैं ना, क्वांटिटी से प्राइस कॉमा 2 कर दो राउंड फिगर, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर आपको ये मिल गया। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट यू केस राइट पी नेम कॉमा 2 फ्रॉम प्रोडक्ट। अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, सीधे बोलता है कि प्रोडक्ट का राइट साइड का 2 कैरेक्टर्स। राइट साइड का मतलब ई आर, ई एन और ई आर, ठीक है ना, और उसको अपर केस में। तो आंसर क्या आया ई आर, ई एन और क्या आ गया ई आर, ठीक। कहीं पे गलती होगी तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। समझ में आ गई बात आपको, ये हो गया यू केस। अगले क्वेश्चन में आइए। ये तो अब हमने कर ही लिया सबका आउटपुट आई गेस। यहाँ पर हमने 3 स्लाइड्स बनाई थी इसकी अलग अलग देखने के लिए, बट अगर आपको डाउट हो तो आप अपनी एंड से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक टेबल है, क्वेरी बोलता है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, सीधे क्वेरी पे आ रहे हैं, ठीक है ना। आइटम टेबल है, ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टॉक डेट। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स मतलब सेलेक्ट कर दीजिए, स्टार कर दीजिए, टेबल का नाम दे दिए आइटम, बिना किसी कंडीशन के डिसेंडिंग है तो आप बोलेंगे ऑर्डर बाय स्टॉक डेट, ऑर्डर बाय स्टॉक डेट। उसके आगे आप लिखेंगे DESC, अगर आपको दिख रहा होगा आई गेस, यहाँ पे देखिए मैंने DESC किया है। उसके बाद आप इसको सेमी कॉलन डाल देंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, ऑर्डर बाय स्टॉक डेट स्पेस DESC देन सेमी कॉलन, ठीक है। ये हुआ मेरा पहला क्वेरी। अगला क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले द टाइप ऑफ, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द टाइप ऑफ, टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। डिस्प्ले द टाइप आपके लिए सेलेक्ट, क्या लिए टाइप, ईच टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आप कोई भी फील्ड उठा सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम मतलब सम ले लो, और मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइटम, सॉरी यहां पर हमको काउंट करना होगा क्योंकि टोटल आइटम कितने हैं काउंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमा लगा के लिख देंगे काउंट। काउंट के बाद में आप किसी को भी ले लीजिए, तो जैसे मैंने यहां पर प्राइस को ही लिख दिया, आप कोई भी फील्ड लिख सकते हैं। फ्रॉम लगाया, टेबल का नाम क्या है हमारा आइटम। इसके बाद में हमको बोल रहा है यहां पर कोई क्राइटेरिया दिया है क्या, डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच टाइप। तो केवल आप क्या लगा देंगे ग्रुप बाय, और उसके बाद यहां पे लिख देंगे टाइप, सेमीकोलन डाल दीजिए, हमारा काम खत्म। डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। समझ गए आप बात को। सो इस प्रकार से हमारा ये हो गया सेकेंड क्वेरी। अगला क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले द लीस्ट प्राइस। तो लीस्ट प्राइस तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, लीस्ट प्राइस का मतलब प्राइस डाल दीजिए। उसके बाद में आप फ्रॉम डाल दीजिए, टेबल का नाम डाल दीजिए आइटम, सेमीकोलन डाल के इसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो तो देख रहे हैं ना, भले आप वीडियो देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप अपनी ओर से जरूर सॉल्व करिए। डाउट होने से फिर आप इसको देखिए। मेरा सजेशन ये नहीं कि आप देख रहे हैं, मेरा पर्पस ये नहीं है कि भैया मैं बना दूं व्यू आ जाए खत्म बात। आप सफल हो जाइए और बता दीजिएगा सफल होने के बाद कि हाँ भैया इतना नंबर आया है,
कमेंट कर देना या पोस्ट में डाल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले द आइटम नेम, इसके लिए अगला पॉइंट है क्या? नहीं है, तो यहीं पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले द आइटम नेम विद देयर प्राइस राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट, क्या आइटम क्या करना है आपको? आइटम नेम, कॉमा डाल के राउंड करना है प्राइस को 1 डिजिट से, तो कॉमा राउंड, आपने क्या लिया यहाँ पे प्राइस, कॉमा लगा के 1 कर दो, टेबल का नाम दे दो फ्रॉम आपका आइटम, सेमीकोलन। मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर आपको हो सकता दिखाई ना दे। सेलेक्ट आइटम नेम, कॉमा लगा के राउंड, ब्रैकेट में प्राइस कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर फ्रॉम, टेबल का नाम है आइटम, फिर सेमीकोलन जरूर डालिएगा। ये होगा ये क्वेश्चन के आंसर्स। 2022 का अगला क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पे फिर से ये टेबल को, है ना। अब इस टेबल की बेसिस पे आउटपुट निकालना है। सेलेक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड, तो मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड है 280, आंसर कितना है 280। कॉमा लगा के मिन क्वांटिटी सोल्ड, मिनिमम कितना है यहां पर 68, तो कितना आया 68। अब देखिए यहां पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं मैक्सिमम QTY सोल्ड, ठीक है, और दूसरे में लिख सकते हो मिनिमम QTY सोल्ड, ठीक है ना। तो मैं और अच्छे से लिख दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा साफ कर देते हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूं। अब यहां पर मैंने इसको कर दिया और यहां पे कर दिया इसको मैक्सिमम QTY सोल्ड। अच्छा है कि अगर आप ऐसा बनाएं, देखिए जब फील्ड का नाम नहीं रहता है ना, तो जो फॉर्मूला डाला है वही लिखिए, और अगर नहीं भी बना रहे हो ना तो केवल 280 अगर आप लिख दोगे और इसके बाद ऐसे 68 भी कर दोगे, ऐसा टेबल बना दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट काउंट एरिया फ्रॉम सेल्समैन। सेलेक्ट काउंट ऑफ एरिया अगले पेज में करते हैं। आप क्या करेंगे, इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट में डाल दीजिए एरिया, बढ़िया सा टेबल बना दीजिए, यहां पे डाल के काउंट एरिया कितना निकालेंगे, एरिया काउंट करना है, डिस्टिंक्ट नहीं डाला है, तो 1 2 3 4 5, नल को इग्नोर करता है, याद रखिएगा, एग्रीगेट फंक्शन कोई भी लगाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट लेंथ ऑफ एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर मंथ डेट ऑफ ज्वाइन इक्वल टू 10। डेट ऑफ ज्वाइन का महीना 10वां महीना, तो 10वां महीना में ये मिला 1, ये मिला 2 मिल गए, और एस नेम का हमको क्या निकालना है लेंथ, तो इसका लेंथ कितना आएगा 4, आउटपुट ले लो 4। दूसरा यहां पे जो 10वां महीना अंकित, इसका लेंथ कितना आया 5, ये बन गया टेबल, और यहां पर आप क्या लिखोगे लेंथ, ब्रैकेट में आप क्या डाल दोगे एस नेम, ये बन गया मेरा टेबल, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट आंसर, ठीक है। ये हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर राइट, ब्रैकेट में एस कोड कॉमा 1 इक्वल टू 5। राइट साइड का एस कोड का राइट देखो, ये कहाँ है एस कोड, ये है, इसका राइट का पहला कैरेक्टर, क्योंकि वहां पे 1 ही लिखा तो एक ही कैरेक्टर है जो 5 के बराबर है, तो ये मिल गया 5 के बराबर, और इसका बोलता है नाम दिखाइए, तो आंसर क्या मिला आपको अंकित। ऊपर में क्या लिख देंगे आप एस नेम, सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अंकित लिख दीजिए, मेरा काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, अब ये 2023 पिछले साल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर आया था पिछले साल, उम्मीद है इस बार भी आएगा। राउंड फंक्शन लगाना है, आप पहले भी कर लियो ना, तो 2 डिजिट्स में है, तो 2 डिजिट मतलब 4 5 क्या हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, 7876.46, इसका आंसर आ गया। अच्छा, अगर ये -2 होता बाबू तो क्या आंसर आता, ये आंसर आप लोग बताइए मेरे को कमेंट करके, अगर आप देख रहे हो -2 आया तो क्या आंसर आएगा, आपको हिंट दूंगा, -2 का मतलब होता है नियरेस्ट 100, तो इसका नियरेस्ट 100 निकालेगा इसका। अब आप आंसर दीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज व्हाट, स्केलर फंक्शन, मल्टीपल रो, सिंगल रो, हाइब्रिड, हम जानते ही हैं एग्रीगेट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन। आगे बढ़िए, रविशा ने स्टोर किया रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इन माई एसक्यूएल टेबल। सजेस्ट ए सुटेबल एसक्यूएल क्लास दैट शी शुड यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है तो क्या यूज करोगे, सॉर्ट बाय, ग्रुप बाय, अरे ये राइट मार दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप, सॉर्ट बाय करोगे कि ग्रुप बाय करोगे
कि अलाइन करोगे या ऑर्डर बाई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑर्डर बाई। अगला क्वेश्चन, टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, दो पहले भी कर चुके हैं। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस का मतलब ट्रिम फंक्शन। इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग द INSTR रिटर्न्स, अगर INSTR स्ट्रिंग है, आपने इसको एग्जीक्यूट किया और अगर आपके स्क्रीन में मान लो वो स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्या आंसर आएगा? है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही देगा, आपको रिटर्न करेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि केशव ने एक क्वेरी लिखी है टू फाइंड आउट द सम ऑफ बोनस अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ वेस्ट जोन। तो क्या लिखा? सेलेक्ट जोन कॉमा टोटल ऑफ बोनस। तो टोटल तो होता ही नहीं है बाबू, गलत हो गया। फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग जोन इक्वल टू वेस्ट, तो हैविंग क्लॉज तो भैया जब ग्रुप जो रिजल्ट आता है उसके बाद उसके लिए लगाते हैं ना, तो हैविंग का कोई औचित्य नहीं। तो आप क्या लिखोगे इसको? सेलेक्ट, इसका कलर थोड़ा चेंज किया जाए तब थोड़ा बढ़िया आपको भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट कर दिए, क्या लिखा हमने? सेलेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन है कि जोन, तो चलो ठीक है, कॉमा डाल के आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ बोनस। तो वी विल राइट सम, ब्रैकेट में आप डालोगे बोनस, फिर टेबल का नाम दोगे फ्रॉम, उसके बाद आप लिखोगे एम्प्लॉय और उसके बाद आप डालोगे वेयर और फिर आप लिखोगे क्या? जोन इक्वल टू वेस्ट। ठीक है, सेमी कोलन डाल दीजिएगा, रन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? द नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए ये पिछला एग्जाम्पल है, मैं ले लेता हूं और पीछे चलता हूं। अब इस एग्जाम्पल को लीजिए, आप इसको इस तरह का एग्जाम्पल बनाइएगा जिसमें 1 2 में आप नल को डाल दीजिएगा। आप सीधे लिखिएगा कि एग्जाम्पल पहले दे रहा हूं आपको। पहला एक एग्जाम्पल में लिखिएगा सेलेक्ट काउंट और यहां पर आप कर दीजिएगा एरिया, कोई भी एक फील्ड, फ्रॉम लगा दीजिएगा, टेबल का नाम सेल्समैन। ठीक है, अब आप इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद दिखेगा आउटपुट। कितना आउटपुट आएगा इसमें? 2 3 5 आ गया। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा सेलेक्ट, ये हो गया काउंट का। दूसरा एग्जांपल दीजिएगा सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद में लिखिएगा काउंट। यहां पे सेलेक्ट का स्पेलिंग को आप कर दिए SELECT। ठीक है ना, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार और आप लिख दीजिएगा फ्रॉम, टेबल का नाम है सेल्समैन। ठीक है, उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करिएगा और लिखिएगा आउटपुट कितना आ गया इसका? 6। ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वाला। इसको लिखने के बाद में अब डिफरेंस क्या लिखना है वो भी बता देता हूं। यहां पर आप सबसे पहले मेंशन करिएगा काउंट फंक्शन। ठीक है ना, इट काउंट्स, सो द आंसर इज, काउंट के बारे में क्या लिखा मैंने? इट काउंट्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड। नो, ड्यूरिंग काउंटिंग इट इग्नोर्स नल वैल्यू। अच्छा, यहां पे मैंने फील्ड लिखा है, आप इसको कॉलम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पर्टिकुलर कॉलम का। ठीक है, बेटर है फील्ड लिख दो। ठीक है ना, या एट्रीब्यूट भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब ये काउंटिंग करता है तो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। इसी तरह से जब आप काउंट स्टार लिखोगे तो आप लिखोगे, सो काउंट स्टार में आप क्या लिखोगे? इट काउंट्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इट काउंट्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नॉट वैल्यू। और रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? टपल्स। तो ब्रैकेट में टपल भी डाल सकते हो या टपल भी लिख सकते हो। ऑफ ए गिवन टेबल, गिवन टेबल और रिलेशन, मतलब टेबल या रिलेशन में से। समझ गए बात को? तो ये हुआ डिफरेंस काउंट एंड काउंट स्टार का। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये क्या बोलता है आपको? डिस्प्ले द टेबल पेशेंट गिवन बिलो एंड राइट SQL कमांड। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ये टेबल दिख गया। पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल पेशेंट, 2023 का क्वेश्चन है। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल पेशेंट्स हु वेर एडमिटेड इन जनवरी। जनवरी में जो एडमिट हुए उनका नाम दिखाना है आप, ऑल द पेशेंट्स ना, डिटेल्स। तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट कर दोगे, स्टार कर दोगे, टेबल का नाम क्या दिया आपने? पेशेंट, लिख दिए। अब कंडीशन बोल रहा है कि वेयर, मंथ नेम जनवरी बोल रहा है। तो अब आप क्या करोगे? मंथ नेम निकालने के लिए मंथ नेम लिखोगे, ब्रैकेट में क्या डालोगे? डेट ऑफ एडीएम, डेट ऑफ एडीएम, और इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? आप डबल कोटेशन लिख दीजिएगा जनवरी और उसके बाद डालिएगा सेमी कोलन। ये बन गई क्वेरी किसके? आपके इस क्वेश्चन के आंसर की। राइट, समझ गए? आप अपनी ओर से भी जरूर ट्राई करिए। आगे बढ़ा जाए। काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम दिल्ली।
काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो काउंट करना है तो सबसे पहले तो आप डालिए सेलेक्ट। कौन सा मेथड लगेगा एग्रीगेट में? काउंट। पेशेंट को काउंट करना है, आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं, मैंने यहां पे ले लिया नेम, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा टेबल बोल रहा है? पेशेंट। आपने क्या लिखा? पेशेंट। उसके बाद आप क्या क्लॉज डालोगे यहाँ पे? वेयर। वेयर के बाद में बोलता है दिल्ली से होना चाहिए। दिल्ली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सिटी। वेयर सिटी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दोगे दिल्ली, सेमी कोलन। ये बन गया आपका सेकेंड क्वेरी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द टेबल पेशेंट, फिर से वही है मतलब। अब बोल रहा है कि डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पेशेंट आईडी ऑफ ऑल द पेशेंट फ्रॉम द सर्जरी। लास्ट 2 डिजिट्स। आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट। लास्ट के लिए कौन सा मेथड लगाओगे? राइट मेथड। ब्रैकेट में क्या पास कर दोगे? पेशेंट आईडी। उसके बाद टेबल का नाम क्या दे दोगे? फ्रॉम अपना जो भी है पेशेंट, TIENT, सेमी कोलन डाल के एग्जीक्यूट करके ये आंसर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। बोलता है कि आपके पास में ये SQL कमांड है, ये टेबल दिया है, इसका आपको आउटपुट निकालना है। सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट। काउंट करिए प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6। सीधे सीधे आंसर कितना दिया? 6 देगा। यहाँ पे नल वगैरह तो है ही नहीं। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट सम ऑफ। अच्छा एक चीज और देखो, जब आप काउंट ले रहे हो तो यहाँ डिस्टिंक्ट का कोई रोल ही नहीं है कि डुप्लीकेट को काउंट नहीं करेगा, सबको काउंट कर देगा, ठीक है। चाहे एक बार आए नाम, चाहे 10 बार आए, डिस्टिंक्ट लिखा रहता तब एक बात अलग हो जाती। अगला क्वेश्चन बोलता है राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग SQL कमांड्स। यहां पर देखिए ये पूरी फील्ड दिख रही है आपको। सेलेक्ट सम प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेलेक्ट सम प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस ये है, क्वांटिटी इतना है। टेबल है फैशन, प्रोडक्ट इक्वल टू नाइट क्रीम। एक ही प्रोडक्ट है नाइट क्रीम, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला है हमारा, ठीक है ना। अब इसका 1700 में 20 कर दोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 3400 आ गया। आंसर कितना दोगे इसका? 3400। आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर बोलता है लेफ्ट प्रोडक्ट कॉमा 4। लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स मतलब फ्रंट वाले लीडिंग, टोटल कितने कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं? 4 कैरेक्टर। कंडीशन क्या है? प्राइस जिनकी 1500 से ज्यादा है। तो 1500 से ज्यादा 2100 है, 1700 है, बस 2 ही है। इसका फाउंडेशन का 4 वर्ड क्या है? FOUN। और अगले का क्या है? NIGH। यही ना बोल रहा है प्रोडक्ट के 4 नाम, फर्स्ट 4 लेटर्स, तो FOUN, ठीक है। अच्छा मैं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आप यहां पर इसका टेबल भी क्रिएट कर सकते हो और यहां पर लिख सकते हो क्या? लेफ्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोडक्ट कॉमा लगा के 4। ऐसा लिखोगे तो और बढ़िया है, ठीक है ना। तो जहां पर 1-2 नंबर कम आ रहे होंगे, हो सकता है खुश करके आपका जो इवैल्यूएटर है या इन्विजिलेट, हाँ इवैल्यूएटर जो है वो आपको और नंबर दे दे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आउटपुट निकालो सब STR 2023 का। तो आप समझ लो कि सब स्ट्रिंग, लेंथ फंक्शन, अपर केस, INSTR, ये 5-6 ऐसे फंक्शन है जो आना ही आना है, ठीक है। तो मेरा एक जो सेशन था मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसको देख लेना। मोस्ट कॉमन टॉपिक्स नहीं होगा तो चैनल में जाइएगा, IP क्लास 2024 का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए। सब STR बोलता है, देखिए इस बार ये पूरा स्ट्रिंग का 4th लेटर से चालू करो, टोटल 4 कैरेक्टर, 1 2 3 4, MATE। आंसर कितना आया? MATE। अगला बोलता है यू केस राइट ब्रैकेट। अच्छा इसमें सीधे आउटपुट बोल रहा है तो यहां पर आपको शायद टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे मेट लिख सकते हो। राइट साइड के 3 कैरेक्टर्स बोल रहा है ION, तो ये हो गया ION। अच्छा अपर केस बोला है, ध्यान दीजिए, तो ये होगा कैपिटल में ION, ठीक है। अगला सेलेक्ट लेंथ हैप्पी +3। लेंथ ऑफ हैप्पी कितना है? 5। 3 2 5 और 3 जोड़े तो कितना आ गया? 8। तो आंसर कितना आ गया? 8। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आगे बढ़ा जाए। राइट द SQL क्वेरी विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब SQL क्वेरी लिखना है इन सब के लिए। पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन विच इज इतना। डिस्प्ले द ईयर, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट लगाओगे, ईयर के लिए ईयर फंक्शन, ब्रैकेट में क्या बोल रहे हैं? डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। और डेट ऑफ एडमिशन कितनी? इतनी। तो आप सीधे यहां पे डालोगे 2023-05-15,
ठीक है ना, यहाँ पे सीधे सीधे यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, और टेबल तो कुछ है ही नहीं तो सेमीकोलन डाल देंगे। ये पहला क्वेरी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड, टू कन्वर्ट योर ईमेल आईडी abc@xyz.com टू लोअर केस, आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, ये सेकंड क्वेरी है, अब आप तो कर ही लेंगे इसको, एल केस कर देना, इन्वर्टेड में डालना, या इसको भी सिंगल, या आप सिंगल में डालो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टेड लो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब यहां पे लिखो abc@xyz.com, ठीक है, सेमीकोलन, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर है कि टू रिमूव लीडिंग स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग माई कंट्री, लीडिंग स्पेस, थर्ड का कर चुके हो पहले भी, सेलेक्ट कर दिया। लीडिंग स्पेस का मतलब क्या हुआ, रिमूव करना है, तो एल्ट्रिम आप लगाओगे ब्रैकेट आप। अच्छा एक बात और ये भी है कि हालांकि आप सेलेक्ट स्मॉल लेटर जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कमांड जो एसक्यूएल के कैपिटल में लिख सकते हो ना तो लिख लीजिएगा, उसका भी बहुत अलग फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, इवैल्यूएटर का माइंडसेट को समझो, उसको आप जितना कूल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, समझ रहे हैं बात को, तो कूल रखना है उसको, तो आपको थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है, मेरे जैसा राइटिंग मत लिखना, ठीक है। सेलेक्ट किया, एल्ट्रिम किया, वो रहा लीडिंग स्पेस है ना, तो एल्ट्रिम लिया, अब यहाँ पर क्या कर दिया, कितने लीडिंग स्पेसेस, कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे डाल दो माई स्पेस कंट्री, ठीक है ना, ये हो गया सेमीकोलन। चौथा, डिस्प्ले करेंट डेट, करेंट डेट बोल रहा है, सेलेक्ट कर अंडरस्कोर डेट, ठीक है ना, फंक्शन डिस्प्ले कर देगा करेंट डेट। हालांकि यहां पर अगर आप नाउ फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट नाउ will also be fine because this will also display not only date as well as time, right? So question is asking about date but it's not saying only date, so the thing is now if you use will again be correct, okay? I move to the next now। ये डिस्प्ले, अच्छा करंट डेट डिस्प्ले कर दिया, अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 10 का पावर 6, यू कैन सिंपली राइट सेलेक्ट पावर, base is what, 10, we always take base first then exponent, that is my 6, you can also use this POW instead of this power, that is 10,6. If you have confusion, I go to my MySQL client and run it and show you whether both are same or both works or not. So I move to my client section, I take this select, I take this power, and then I take this 10 comma say 2 semicolon, it is showing the result. Similarly, if you take say POW instead of this power, what happens is again showing you the same result. So both you can use, right, in SQL. All right, so now the time to move to the next question. Again it is of 2023. Now it is saying that the table product is given. What you all have to do is to display the first 3 characters of all item names, first 3 characters. Now you all know very well that to get the first 3 characters, or the leading characters, the characters from the front side, we all can use this let function, because it is saying 3 characters of the all item name. So we'll take this, the name of field is what, item name, put this comma, and then total number of characters 3, and then take this from, because there is no condition, we'll just take the name of table only, and that's it, right? So this is how we can get the answer of this question number 1. Now the next question is asking about display the name of all the items whose stock day is Monday. Here I'm writing second one, select, it is saying the name of all the items whose stock day is Monday. So the name of the all items, so we'll again take this item name, then we'll take this from product, ठीक है, then we'll set the criteria where it is saying stock day is Monday, stock date is here, we'll have to fetch day name, so I will use here day name function, I will use what, day name function। तो day name function के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं day name, in bracket I will take this stock date, all right, then we'll put this semicolon. This is how we can get the answer, all right, of this second number question. Let's move to the next question.
क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। टोटल प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अगेन। सो आप नोटिस कर रहे हैं ना कि यहां पर टोटल प्राइस का मतलब आप सम करोगे किसका, प्राइस का। टेबल का नाम आपने क्या डाला यहां पे, प्रोडक्ट, सेमीकोलन डाल के एग्जीक्यूट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो गया इसका क्वेरी। लास्ट का बोलता है डिस्प्ले द मैक्सिमम प्राइस, सो यू कैन सिंपली टेक दिस सेलेक्ट मैक्स प्राइस, द नेम ऑफ टेबल फ्रॉम इज योर प्रोडक्ट, सेमीकोलन, दैट्स इट। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ बोथ दिस क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बोलता है इसका भी क्वेरी लिखो, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस और ऑल द प्रोडक्ट बाय द कंपनी नेम्ड लॉजिटेक। ये है कंपनी और हमको क्या दिखाना है, एवरेज प्राइस। आई विल टेक सेलेक्ट, आई विल टेक एवरेज ऑफ व्हाट योर प्राइस, सो यू कैन टेक दिस प्राइस, देन वी टेक दिस फ्रॉम टेबल नेम इज व्हाट, प्रोडक्ट, you just take this product, then we'll take this where, it is saying Logitech होना चाहिए कंपनी का नाम, so where company equal to Logitech, all right, put this semicolon, this is how we can get the answer of this question, right। आगे बढ़ा जाए, ये 2019 का क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहां पर ये बोलता है इन कैर 10 एंड वेर कैर 10 व्हाट डज द नंबर 10 इंडिकेट्स। ये 10 क्या इंडिकेट्स कर रहा है, so 10 indicates कर रहा है in char 10, it is actually what, not char 10, you can simply write 10 indicates what, total number of maximum characters a field can have, okay। this is for, यहां पे इसको मैं इरेज करूंगा 2 मिनट so that हम इसको बेहतर तरीके से लिख सकें, ठीक है। अभी आप देखिए ये जो मैंने लाइन लिखी ना, ये मैंने किसके लिए लिखी है, वेर कैर के केस में, वेर कैर 10, एंड इन केस ऑफ कैर 10 इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट्स 10 फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग ए फील्ड स्टोर, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज अबाउट कैर 10, बिकॉज कैर जो होता है फिक्स लेंथ होता है, तो 10 का मतलब 10 कैरेक्टर का ही डालेंगे, और वेर कैर में 10 का मतलब है कि 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन इनपुट, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है इंप्लॉय टेबल में एक कॉलम नाम है सिटी, इंप्लॉय टेबल है, इसमें एक सिटी कॉलम है जो कि सिटी स्टोर करता है। अच्छा, एसक्यूएल क्वेरी आपको लिखना है टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल द रोज एक्सेप्ट दोज रोज दैट हैव सिटी एज दिल्ली और मुंबई, एक्सेप्ट, राइट। तो पहली चीज तो ये आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको करना है सेलेक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल रोज, डिटेल का मतलब स्टार कर दो, फ्रॉम कर दिया, टेबल नेम इज व्हाट, एम्प्लॉय ले लीजिए। एम्प्लॉय लेने के बाद में बोलता है वेयर, जो सिटी आपकी होगी इट शुड नॉट, ठीक है ना, नॉट बोल रहा है ना, ऑल रोज एक्सेप्ट दोज रोज दैट हैव सिटी, तो नॉट इन, यहां पे क्या लगाओगे, नॉट इन ऑपरेटर और ब्रैकेट में आप डालोगे, सॉरी सिटी मैंने लिख दिया, इट शुड बी व्हाट, दिल्ली, मुंबई एंड व्हाट योर चंडीगढ़। तो उसको भी हम जल्दी से यहां पे लिख लेते हैं सो दैट आपको मिल जाए क्लैरिटी। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 19 का। ये टेबल आप देख रहे हैं, बोलता है कि अभय वांट्स टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट। He writes the following SQL statement to count student ID without duplicates. The question is saying without duplicates, लेकिन जब वो लिखता है select distinct count student ID तो उसको आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि distinct आपको काउंट के बाहर लेना पड़ेगा ना, हमको काउंट लेना है तो काउंट फंक्शन लगाओगे आप, और काउंट फंक्शन लोगे तो इसके अंदर में आप क्या लिखोगे, डिस्टिंक्ट, और इसके बाद आप क्या डालोगे, स्टूडेंट आईडी, इसके बाद में फ्रॉम, यहां पे क्या डाल दोगे आप, रिजल्ट, रिजल्ट्स, ओके। तब ये आंसर आपका सही आपको प्रोवाइड कर देगा। तो काउंट के अंदर में आपको ब्रैकेट में डालना है डिस्टिंक्ट। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू ऐड ए कॉलम कंट्री विद डेटा टाइप एंड साइज एज varchar 70 टू एग्जिस्टिंग टेबल नेम्ड प्लेयर। आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट में कंट्री कॉलम ऐड करने के लिए स्टेटमेंट डालना है, डाटा टाइप varchar 70 साइज होगा। तो ये
किस प्रकार का कमांड आप यूज करेंगे? पहली चीज तो बोल रहे हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखो, ऐड करना है तो क्या लगाओगे? ऑल्टर टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या ऐड करना है? कॉलम, तो क्या लोगे? ऐड। टेबल का नाम क्या है यहाँ पर? प्लेयर, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ऐड करने के बाद फील्ड का नाम है कंट्री, तो क्या लिखा? कंट्री। डेटा टाइप क्या है? वेर केयर 70, वेर केयर 70, और कोई कांस्टेंट नहीं है, सेमीकोलन डाल देंगे। ये हुआ एसक्यूएल स्टेटमेंट। इट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहां पर ये बोलता है कि एक क्वेश्चन है कि एक टेबल स्टूडेंट टेबल है। कौन सा टेबल है? स्टूडेंट। दो कॉलम है, रोल नंबर और स्कोर। अब इसमें 3 रोज हैं। अब फॉलोइंग 2 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स वेर एंटर्ड दैट प्रोड्यूस द आउटपुट AVG स्कोर एज 45 एंड काउंट स्कोर एज 2। ठीक है, सो डाटा इन स्कोर कॉलम इज सेम इन 2 रोज। ना ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें 2 फील्ड्स हैं, रोल नंबर और स्कोर। अच्छा, इट हैज 3 रोज इन इट, इसमें कितनी रोज हैं? 3। अच्छा, फॉलोइंग 2 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स वेर एंटर्ड दैट प्रोड्यूस द आउटपुट एवरेज ऑफ स्कोर एज 45 एंड काउंट ऑफ स्कोर एज 2, काउंट ऑफ स्कोर एज 2। तो एवरेज ऑफ स्कोर निकाला। देखिए यहां पर बोल रहा है 3 रो है। अच्छा, जब काउंट किए तो 2 रो आया। ठीक है, यहां पे 2 आ रहा है और एवरेज कितना निकला? 45। अब ये बोल रहा है कि डाटा इन स्कोर कॉलम इज सेम इन 2 रोज। डाटा इन स्कोर कॉलम इज सेम इन 2 रोज। व्हाट डेटा इज प्रेजेंट इन द स्कोर कॉलम इन 3 रोज? तो भैया 3 रो है, काउंट करते हो तो नल को इग्नोर करेगा, तो 1 हो गया आपका कितना? नल। अच्छा, इसके बाद में अब दोनों में फील्ड सेम है, 2 ही रोज है, तो कितना लेगा? 45 ही लेगा ना। जिसको बाई 2 करोगे तो 45 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज नल 45 ये होगा टोटल नंबर ऑफ 3 रोज जिसके डेटा कुछ इस तरीके से आएंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट फिर भी आप तैयारी करके रखिए। अगला है, मिसेस राजश्री इज द क्लास टीचर ऑफ क्लास 12। शी वॉन्ट्स टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट टू स्टोर मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ हर क्लास। Identify any 4 columns for the table along with their suitable data types। क्लास टीचर है क्लास 12 की मैडम, और उसको एक स्टूडेंट टेबल बनाना है जहां पे बच्चों के मार्क्स स्टोर करने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ठीक है ना, तो 4 कॉलम क्या रहेंगे? तो सबसे पहले तो आप रोल नंबर ले लो, दूसरा आप ले लेंगे स्टूडेंट नेम, तो स्टू नेम आप लिख सकते हो या पूरा स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हो। तीसरा लिख सकते हो इसमें क्लास, उसके बाद चौथा लिख सकते हो मार्क्स। ठीक है, रोल नंबर को आप फिक्स कर सकते हो केयर 10। अच्छा, स्टूडेंट नेम को आप लिख सकते हो वेर केयर 10। आप इसको वेर केयर और इंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेर केयर का मैक्सिमम साइज आप दे दो 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्लास जो रहेगी वो नंबर है, तो आप इसको इंट ले सकते हो, हालांकि आप इसको केयर 2 कर सकते हैं। और मार्क्स को, चूंकि मार्क्स जो है जनरली राउंड फिगर में आते हैं, आप इसको इंट भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये 4 होगा। आइडेंटिफाई द 4 कॉलम्स अलॉन्ग विद देयर सुटेबल डेटा टाइप। तो ये टेबल डिजाइनिंग आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़ा जाए, यहां पर ये बोलता है कि आपका ये टेबल, सॉरी आप देख रहे होंगे, एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, एज और सैलरी है। एम्प्लॉय आईडी जो है इसकी प्राइमरी की है, यहां पर ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। एंड नेम कैन नॉट बी नल, और नाम जो है नल नहीं हो सकता। सम ऑफ द रोज दैट विल बी इंसर्टेड आर शोन बिलो, ये कुछ रोज हैं। एसक्यूएल क्वेरी बनाना है टू क्रिएट द अबव टेबल विद एप्रोप्रिएट डेटा टाइप एंड साइज। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो आप क्रिएट करो, क्या नाम है टेबल का? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम बोल रहा है एम्प्लॉय, तो आपने क्या लिख दिया यहां पर? एम्प्लॉय लिखा, ब्रैकेट डाला। अब सबसे पहली फील्ड क्या है? एम्प्लॉय आईडी, जो कि क्या होगी? यहां पर देखिए ये इंटीजर है, आप ले लो इंट। क्या डालना है इसको? प्राइमरी की। क्या लिखे? प्राइमरी की। फिर कॉमा डाल दो। अच्छा, कॉमा डालने के बाद बोल रहा है नाम। नेम में ये बोल रहा है कि नेम कैन नॉट बी नल, तो सेकेंड फील्ड आप लोगे नेम, इसका नाम किसी भी लेंथ का होगा, वेर केयर 30 आप डाल दो, बट कांस्टेंट यहां पे क्या डाल दोगे आप? नॉट नल। कॉमा लगा दिए। इसके बाद में बोलता है डेजिग्नेशन, तो ये डेजिग्नेशन भी वेर केयर आप देख रहे होगे, तो मैं इसको यहीं पर लिखता हूं,
नेशन इसको भी आपने कर दिया वेरकेर 30 और इसके साथ कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और डेजिग्नेशन के बाद में सैलरी है, एज है और सैलरी है, तो कॉमा लगा के एज कर दो, एज को आप इंटीजर कर दो। सैलरी देखो आप फ्लोट में दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमा डालिए और यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख रहा हूं सैलरी, जिसको आप डाल दोगे फ्लोट और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कोलन। तो इस तरह से आपका ये टेबल तैयार होगा। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की कॉमा नेम वेरकेर 30 नॉट नल कॉमा डेजिग्नेशन वेरकेर 30 ब्रैकेट में कॉमा एज इंट सैलरी फ्लोट। तो ये हुआ मेरा इस टेबल का क्रिएशन का सिंटेक्स, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर ये बोलता है ये टेबल है, इसकी बेसिस पे आपको डिस्प्ले करना है, ये क्वेरीज कब निकालना है, बनाना है आपको। डिस्प्ले नेम ऑफ ड्राइवर्स एंड डेस्टिनेशन सिटी वेयर टेलीविजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। डिस्प्ले द नेम ऑफ ड्राइवर्स, चलिए ठीक है, सेलेक्ट कर दीजिए। ड्राइवर का नाम कहाँ है, ड्राइवर नेम, तो आपने क्या लिखा, सेलेक्ट ड्राइवर नेम, कॉमा डाला। उसके बाद बोलता है डेस्टिनेशन सिटी, तो डेस्टिनेशन के लिए आप क्या लिखोगे, कॉमा लगा के डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के बाद बोल रहा है कौन सा टेबल से, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, ट्रांसपोर्टर। उसके बाद कंडीशन क्या आएगी, वेयर। वेयर में बोलता है टेलीविजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो टेलीविजन कहां है हमारा, आइटम, तो वेयर आप बोलोगे आइटम इक्वल टू, यहां पे लिख दोगे क्या, टेलीविजन। क्लियर है, सेमीकोलन डाल दो, एग्जीक्यूट कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ इस क्वेरी का सॉल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूं, देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको, आप अपनी एंड से भी ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन देख के करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लिखना जरूरी है, लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले द ड्राइवर नेम्स एंड डेस्टिनेशन वेयर डेस्टिनेशन इज नॉट मुंबई, नॉट मुंबई। तो देखिए वापस से सेम आ गया, सेलेक्ट किया ड्राइवर नेम एंड डेस्टिनेशन, तो यहां पर हो गया ड्राइवर नेम, कॉमा लगा के डेस्टिनेशन। उसके बाद आपने बोला फ्रॉम, कौन सा टेबल है आपका, ट्रांसपोर्टर, लिख दीजिए ट्रांसपोर्टर। कंडीशन बोल रहा है कि मुंबई डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, तो डेस्टिनेशन नॉट इक्वल टू के लिए क्या लगाओगे, ये वाला सिंबल। उसके बाद इन्वर्टेड में डाल दो मुंबई। एक तो ये कर सकते हो, सेमीकोलन डाल दो, या फिर डेस्टिनेशन जो वेयर लगाए हो ना आप, दूसरा यहां पर एक काम ये भी कर सकते हो, डेस्टिनेशन देन यू कैन राइट नॉट इन, फिर यहां पे लिख सकते हो आप मुंबई। ऑलराइट, तो ये भी आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डेस्टिनेशन सिटीज वेयर आइटम्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज। डिस्प्ले द नेम ऑफ डेस्टिनेशन, सेलेक्ट कर दीजिए, लेकिन बोरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो आप जानते ही हैं क्या लगा देंगे, ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, ये मान के चलिए। डिस्ट्रिक्ट डाला, यहां पे डाल दिया डेस्टिनेशन, उसके बाद में टेबल का नाम दिया फ्रॉम, ऑब्वियसली माई ट्रांसपोर्टर, क्या दे दिया आपने, ट्रांसपोर्टर, सेमीकोलन डाल दीजिए, आपका ये वर्क कर जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक क्वेरीज। आई मूव टू द नेक्स्ट, बोलता है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ रो, 2019 का ही है, to display the details of row that have some value in driver grade column, details of row that have some value in driver grade column। तो यहां पर जो नल नहीं है उसको दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे, सेलेक्ट करो ड्राइवर ग्रेड, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला, डिटेल ऑफ रोज, डिटेल ऑफ रोज है तो स्टार करेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर दोगे, यहां पर सेलेक्ट कर दोगे, स्टार कर दोगे, फ्रॉम कर दोगे, ट्रांसपोर्टर, क्या कर दोगे, ट्रांसपोर्टर। उसके बाद लिखोगे वेयर, क्या बोल रहा है, ग्रेड, ड्राइवर ग्रेड, सो वेयर आप लिखोगे ड्राइवर ग्रेड इज नॉट नल, वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नल एक्चुअली, क्योंकि हाँ नल नहीं होना चाहिए ना, जिनमें रिकॉर्ड है उसको दिखाना है, तो इज नॉट नल, वेयर सम वैल्यू बोल रहा है इसलिए इज नल आ जाएगा, ठीक है। अगला समझ, अच्छा अगर नल बोलता कि अगर नल वाले को देखना है तो इज नल लिखते, इस बात को ध्यान रखिए। टू डिस्प्ले नेम ऑफ ड्राइवर नेम्स ऑफ आइटम्स एंड ट्रेवल डेट्स
फॉर दोज आइटम्स दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करो नेम ऑफ ड्राइवर, लिख देता हूं मैं जल्दी से, ड्राइवर नेम्स, ठीक है, ड्राइवर नेम है। नेम ऑफ आइटम मतलब आइटम, कॉमा लगा के ट्रैवल डेट का मतलब ट्रैवल डेट ही है यहाँ पे कॉमा डाल के, तो ये हुआ ट्रैवल डेट। उसके बाद में बोलता है टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। उसके बाद बोल रहा है कंडीशन क्या है, वेयर, बोल रहा है बिफोर 1 अप्रैल। सो ट्रैवल डेट क्या है, ट्रैवल डेट शुड बी बिफोर का मतलब होना चाहिए लेस देन 1 अप्रैल 2029। तो आप इन्वर्टेड में डालोगे 2019 डैश 1st 4th month डैश 01 सेमीकोलन। याद रखिए वाई 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 क्या रहता है ईयर का फॉर्मेट, वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी। सो दिस इज हाउ यू ऑल कैन राइट क्वेरी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो ये थे हमारे सेशन के एसक्यूएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शंस, जो मैंने 19 से लेकर अभी पिछले साल 23 तक, बीच में 1 साल मिस हुआ था। तो टोटल ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको हमको प्रैक्टिस करनी है। हालांकि ऑलरेडी मोस्ट कॉमन टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज के सेशन में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेटली सेशन आपको हेल्प करेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, साथ ही साथ एसक्यूएल को बेहतर तरीके से लर्न करने में, प्रैक्टिस करने में, सो दैट आप बेहतर तरीके से कमिंग एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। आज के सेशन में यहीं तक, जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।